उम्र कभी थका नहीं सकती, ठोकरें कभी गिरा नहीं सकती। अगर जिद हो जीतने की तो परिस्थितियां कभी हरा नहीं सकती। दोस्तों, जो लोग अक्सर अपनी तुलना किसी दूसरों से करते हैं, उन्हें सदैव इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि सूर्य और चंद्रमा वो भी अपने अपने समय पर चमकते हैं। नमस्कार दोस्तों, मैं ज्योतिषाचार्य एडी शास्त्री और आपके अपने YouTube चैनल नक्षत्र एस्ट्रो वर्ल्ड में आप सभी का हार्दिक स्वागत, अभिनंदन। दोस्तों, अक्सर ऐसा कहा जाता है, जिसका आगाज अच्छा होता है उसका अंत भी अच्छा होता है। तो 2024 का आगाज जनवरी 2024 कुंभ राशि वाले जातकों के लिए कैसा रहेगा? क्योंकि यह जो राशिफल है आपकी जन्म की राशि चंद्र राशि पर आधारित है। और अगर आप अपनी कुंडली का विश्लेषण करवाना चाहते हैं, मुझसे चर्चा करना चाहते हैं, तो सिर्फ वीडियो और चैनल के डिस्क्रिप्शन में मेरे कॉन्टैक्ट नंबर है, आप मेरा संपर्क कर सकते हैं। तो कुंभ राशि वाले जातकों के लिए जनवरी 2024 कैसा रहेगा? उनके करियर के लिए, उनकी शिक्षा और स्वास्थ्य के लिए, उनके दाम्पत्य जीवन के लिए, प्रणय संबंधों के लिए, रोजगार के लिए, संतान के लिए और विशेष करके उनके भाग्य, करियर और बिजनेस के लिए जनवरी 2024 कैसा रहेगा? दोस्तों, क्या कुछ रहेगी ग्रह गोचर की स्थिति जनवरी 2024 में? नवग्रह किस प्रकार शुभ फल देने में सक्षम होंगे? सबसे पहले जनवरी 2024 में नवग्रहों की स्थिति किस प्रकार रहेगी, यह जानेंगे कुंभ राशि वाले जातकों के लिए। तो जैसे ही जनवरी 2024 की शुरुआत होगी, आपके लिए ग्रह गोचर की स्थिति ठीक इस प्रकार रहेगी। आपके राशि के स्वामी बनते हैं शनिदेव। क्योंकि शनिदेव कुंभ राशि में ही चल रहे हैं, अपनी मूल त्रिकोण राशि में ही चल रहे हैं। और शनिदेव आपके लग्न भाव में, आपके पहले भाव में विराजमान रहेंगे। इनका कोई राशि परिवर्तन नहीं है। उसके बाद राहुदेव, जो कि शनि के परम मित्र भी माने जाते हैं, वो आपके धन, कुटुंब और वाणी के भाव में विराजमान रहेंगे। वही देवगुरु बृहस्पति पूरे जनवरी महीने में आपके पराक्रम भाव के अंदर मंगल की राशि मेष राशि में विराजमान रहेंगे। केतु आपके अष्टम भाव में कन्या राशि में विराजमान रहेंगे। वही बुध और शुक्र आपके दसम भाव में विराजमान रहेंगे। बुध 8 जनवरी तक तो आपके दसम भाव में विराजमान रहेंगे, लेकिन 8 जनवरी के बाद ये अपना राशि परिवर्तन करेंगे और आपके एकादश भाव में चले जाएंगे। शुक्र दसम भाव में 18 जनवरी तक आपके दसम भाव में रहेंगे और 18 जनवरी के बाद इनका भी राशि परिवर्तन होगा और ये आपके एकादश भाव में चले जाएंगे। वही ग्रहों के राजा, हमारे प्राणों के स्रोत, जीवनदाता सूर्यदेव आपके एकादश भाव में 14 जनवरी तक विराजमान रहेंगे और 14 जनवरी के बाद ये राशि परिवर्तन करके 14 जनवरी से लेकर 14 फरवरी तक आपके द्वादश भाव के अंदर विराजमान रहेंगे। वही ग्रहों के सेनापति, सेनानायक मंगल, योद्धा, पराक्रम से परिपूर्ण बलशाली ग्रह मंगलदेव आपके एकादश भाव में विराजमान रहेंगे। तो ये रहेगी आपके लिए ग्रह गोचर की स्थिति जनवरी 2023 में। अब बात करते हैं आपके राशि के स्वामी शनि की। शनिदेव आपके लग्न भाव में विराजमान है, अपनी मूल त्रिकोण राशि में विराजमान है और शनि की 7.5 का द्वितीय चरण आपको चल रहा है। पहला चरण 2.5 वर्ष का निकल चुका है, लेकिन दूसरा चरण 2.5 वर्ष का शनिदेव का आपको चल रहा है। शनिदेव का जब दूसरा चरण 7.5 का दूसरा चरण चलता है तो यह पेट पर चलता है। यहां पर आपको विशेष सतर्क रहने की, सावधान रहने की जरूरत यह है कि पेट से संबंधित, पाचन से संबंधित, गैस्ट्रिक प्रॉब्लम, एसिडिटी, आंतों से संबंधित कोई ना कोई समस्या आपको परेशान कर सकती है। तो इस बात को विशेष ध्यान में रख करके आपको चलना है। खान पान में विशेष सावधानी बरतनी है। बाहर का खाना खाने से बचें, तेलीय पदार्थ खाने से बचें, इस बात का विशेष ध्यान रखने की जरूरत है। वही जब आपके लग्न भाव में विराजमान रहेंगे। दोस्तों, लग्न का मतलब क्या होता है? लग्न का मतलब होता है लगा हुआ। जिस समय हमारा जन्म होता है उस समय पूर्वी क्षितिज के अंदर सूर्य के सामने
जो उदयरक्त राशि होती है उस राशि को लग्न राशि कहा जाता है। और हर राशियों को 12 राशियां होती है, हर राशियों को 24 घंटे में 2-2 घंटे के अंतराल से सूर्य के सामने से होकर के गुजरना पड़ता है। तो जब हमारा जन्म होता है, हम जब माँ की गर्भ से बाहर आते हैं, ठीक उसी समय सूर्य के सामने जो राशि होती है उस राशि को जन्म कुंडली के पहले भाव में लिखा जाता है, जिसे कहते हैं लग्न राशि। तो यहां पर आपके लग्न के स्वामी भी शनि है और आपकी लग्न राशि कुंभ राशि है, और शनि वर्तमान में कुंभ राशि में ही चल रहे हैं। तो यही भाव आपका अपना भाव है, आपके चरित्र का भाव, आपके स्वभाव का भाव, आपके स्वास्थ्य का भाव, आपके आचरण का भाव, आपके व्यवहार का भाव, आपकी शारीरिक अधिकाठी जो होती है उसका भाव, यही पहला भाव माना जाता है। और शनिदेव इसी भाव में विराजमान है। अब शनिदेव कर्म के कारक हैं, न्याय के देवता हैं, कर्म फलदाता हैं, दंडाधिकारी हैं, व्यक्ति को अच्छे कर्म करने के लिए प्रेरित करते हैं। अच्छे कर्म करने के लिए शनिदेव हमेशा प्रेरित करते रहते हैं। तो शनिदेव पूरे जनवरी महीने में आपके लग्न भाव में विराजमान रहेंगे, आपके आचरण में सुधार करेंगे, आपके चरित्र में सुधार करेंगे, आपकी बोलचाल की जो शैली है उसमें सुधार करने की कोशिश करेंगे, आपके व्यवहार में सुधार करेंगे, और विशेष तौर पर आपके स्वास्थ्य में तो ये सुधार करेंगे। लेकिन शनि की 7.5 का दूसरा चरण भी चल रहा है, इसलिए आपको स्वास्थ्य से संबंधित सावधानी बरतने की जरूरत है। ज़्यादा बाहर घूमने से बचें, अपना कर्म करते रहें, अच्छे कर्म करते रहें। अगर आप अच्छे कर्म करेंगे तो निश्चित तौर पर शनिदेव आपको शुभ फल की प्राप्ति देंगे। अब शनिदेव की 3 दृष्टियां मानी जाती हैं। शनिदेव जिस भाव में विराजमान होते हैं उस भाव से तीसरे भाव में दृष्टि करते हैं, सप्तम भाव में दृष्टि करते हैं और 10वें भाव में दृष्टि करते हैं। शनिदेव जनवरी महीने में जब आपके लग्न भाव में विराजमान रहेंगे तो इनकी जो सप्तम दृष्टि है वो दृष्टि आपके सप्तम भाव पर जा रही है। अब सप्तम भाव किसका है? सप्तम भाव है पति पत्नी का, सप्तम भाव है दाम्पत्य जीवन का, और दशम से दशम होने के कारण यह आपके कार्यक्षेत्र का भाव भी माना जाता है, आपके मित्रों का, आपके दोस्तों का भाव भी माना जाता है, आपके पार्टनर का, भागीदार का भाव यही भाव माना जाता है। और विशेष करके यह भाव यौन संबंधों का प्रतिनिधित्व करता है। तो शनि की सप्तम दृष्टि यहां पर रहेगी। शनि की 7.5 का दूसरा चरण भी चल रहा है। तो यहां पर शनिदेव क्या करेंगे? पति पत्नी में थोड़ी सी अनबन हो सकती है, तो रिश्तों में थोड़ी सी कटुता आ सकती है, इसके बारे में थोड़ा बच के रहें। दोनों एक दूसरे की भावनाओं की कदर करें, क्योंकि इस समय अगर ईगो की समस्या दोनों में से किसी एक को भी आएगी, अपने आप को बड़ा समझने की कोशिश करेंगे तो दाम्पत्य जीवन टिक नहीं पाएगा। तो इसके लिए करना क्या है? दोनों की भावनाओं की कदर करनी है, एक दूसरे के साथ प्रेम भरा, सौहार्द भरा माहौल तैयार करना है। उस माहौल का जो प्रभाव है पूरे परिवार पर पड़ेगा। तो यहाँ पर पति पत्नी के रिश्ते में प्रेम भरा वातावरण बना के रखें, एक दूसरे की भावनाओं की कदर करें। यहाँ पर अगर आप कोई पार्टनर में कार्य करते हैं, रोजगार करते हैं, भागीदार के साथ रोजगार करते हैं, तो यहाँ पर थोड़ी सी अनबन हो सकती है। इस बात का भी विशेष ध्यान रखें, क्योंकि शनि की दृष्टि तो है, हालांकि वो अपनी मूल त्रिकोण राशि कुंभ राशि में ही चल रहे हैं, लेकिन शनि की 7.5 का दूसरा चरण भी आपको चल रहा है। तो इस बारे में विशेष ध्यान आपको बना करके रखना है। अब बात करते हैं राहुदेव की। तो राहुदेव आपके धन भाव में विराजमान है, धन कुटुंब और वाणी के भाव में विराजमान है। किस राशि में विराजमान है? मीन राशि में। हालांकि ये बृहस्पति की राशि जरूर है, लेकिन ये शुक्राचार्य की उच्चस्थ राशि भी मानी जाती है। और शुक्राचार्य कौन है? दैत्यों के गुरु हैं, और राहु एक दैत्य ग्रह है, तो राहु के गुरु हो गए। तो राहुदेव अपनी गुरु की राशि में धन कुटुंब और वाणी के भाव में विराजमान रहेंगे पूरे जनवरी महीने में। तो यहां पर क्या करेंगे? कौटुंबिक समस्याएं थोड़ी बहुत, विरोधाभास, प्रत्यक्ष संपत्ति में समस्याएं थोड़ी सी कर सकते हैं। तो इस बात का विशेष ध्यान रखें। इस समय में आप प्रत्यक्ष संपत्ति का कोई विवाद, कोई झगड़ा मोल न लें, इस बात का ध्यान रखना है। यही वाणी का भाव है। तो राहु आपकी वाणी में कटुता ला सकते हैं, आपकी भाषा में थोड़ी कड़वाहट ला सकते हैं। तो आप अपने भाषा से आपके आसपास के लोगों के साथ संबंध बिगाड़ सकते हैं। इस बात का ध्यान रखना है। किसी से वैर भाव
मोल न लें, अच्छी भाषा का इस्तेमाल करें, सोच समझ करके भाषा का इस्तेमाल करें और कुटुंब के साथ, परिवार के साथ अच्छा से अच्छा माहौल बना करके आप रखें। दूसरी बात, सर्वार्थ चिंतामणि एक ज्योतिष शास्त्र है। उस ज्योतिष शास्त्र की मान्यताओं के अनुसार जब राहु देव धन भाव में विराजमान होते हैं और धन भाव के स्वामी शुभ ग्रहों से दृष्ट होते हैं तो जीवन में आकस्मिक धन की प्राप्ति होती है। जीवन में आकस्मिक धन की प्राप्ति तो होती है क्योंकि यही धन भाव जो मारक भाव भी माना जाता है और इसी भाव में राहु शुभ फल भी प्रदान करते हैं। तो यहाँ पर ये अचानक से जीवन में आपकी भाग्य उन्नति कर सकते हैं, धन का प्रभाव बढ़ा सकते हैं। लेकिन राहु से संबंधित कुछ विधि विधान, पूजा पाठ आपको करने की जरूरत है। अब इसके बाद देखेंगे देवगुरु बृहस्पति को। तो बृहस्पति जो देवताओं के गुरु माने जाते हैं, हमारे सौर परिवार में सबसे शुभ ग्रह में से एक, जो कि हमारे भाग्य के कारक माने जाते हैं, संतान के कारक माने जाते हैं, दाम्पत्य जीवन के कारक माने जाते हैं। वहीं शनिदेव सप्तम भाव में दृष्टि करके पति पत्नी के रिश्ते को बिगाड़ने की कोशिश करेंगे थोड़ी बहुत। देवगुरु बृहस्पति उस संबंध को वापस सुधारने की कोशिश करेंगे। तो कुल मिलाकर के ये कह सकते हैं कि यहां पर दाम्पत्य जीवन में मिला जुला असर आपको दिखाई दे सकता है। यही आपके पराक्रम का भाव है, आपके साहस का भाव माना जाता है, छोटे भाई बहनों का भाव माना जाता है। तो आपके पराक्रम में, आपके सेल्फ कॉन्फिडेंस में, आपके आत्मविश्वास में, आपके मेंटल स्टेट में, आपकी मानसिक स्थिति को ये देवगुरु बृहस्पति अच्छा कर सकते हैं। और जब मानसिक स्थिति अच्छी होती है तो व्यक्ति के निर्णय लेने की जो क्षमता है वो बढ़ जाती है और एक सही निर्णय व्यक्ति का जीवन बदल सकता है। यही देवगुरु बृहस्पति मंगल की राशि में, अपने मित्र ग्रह की राशि में आपके तीसरे भाव में विराजमान है। छोटे भाई बहनों का कद्र करें, उनका साथ लें, हो सके तो उनको भी साथ दें और मिल करके आप कोई भी कार्य कर सकते हैं। आपके लिए देवगुरु बृहस्पति अच्छा फल प्रदान करने वाले होंगे। अब बात करते हैं केतु देव की। तो केतु देव कहाँ विराजमान है? आपके अष्टम भाव में विराजमान है। दोस्तों, अष्टम भाव तो माना ही जाता है वैराग्य का भाव और केतु एक वैराग्य के ग्रह है। इस संसार के आकर्षण को हरने वाले, संसार के सुखों को हरने वाले जो ग्रह माने जाते हैं वो केतु माने जाते हैं। केतु मोक्ष के कारक भी माने जाते हैं। इस संसार में गृहस्थ जीवन जीने वाले लोगों का जो तबका है वो बहुत बड़ा है। हर कोई तो सन्यासी बन नहीं सकता और उस गृहस्थ जीवन पर यदि केतु जैसे ग्रहों की छाया पड़ जाए तो क्या होगा? मुश्किल, अनर्थ। क्योंकि केतु वैराग्य के ग्रह माने जाते हैं और वैराग्य के भाव में विराजमान है। और किस राशि में है? कन्या राशि में, बुध की राशि में, अपने मित्र ग्रह की राशि में विराजमान रहेंगे पूरे जनवरी महीने में। तो केतु क्या करेंगे? आपको धर्म से जोड़ेंगे, आपको आध्यात्म से जोड़ेंगे, आपको मोक्ष से जोड़ेंगे। और इस समय आप कोई रहस्य संबंधित, गुड़ राशियों से संबंधित या रिसर्च का कोई काम करते हैं तो उन लोगों के लिए जनवरी 2024 कुंभ राशि वाले जातकों के लिए बहुत ही बढ़िया स्थिति रहने वाली है। दूसरी बात, अगर बात करें बुध और शुक्र की, दोस्तों एक बात मैं आपको बता दूं, शुक्रदेव और शनि, क्योंकि जब आप कुंभ राशि की बात हो रही है, राशि के स्वामी को शनिदेव बन रहे हैं और शनि के प्रबल मित्र ग्रह में से एक माने जाते हैं शुक्रदेव। शनिदेव की दो राशियां होती हैं, मकर राशि और कुंभ राशि। दोनों राशियों में से कोई भी एक राशि अगर लग्न भाव में विराजमान होती है, पहले भाव में विराजमान होती है, तो शुक्र केंद्र और त्रिकोण के अधिपति बनकर के योग कारक माने जाते हैं। और शुक्रदेव का योग कारक माना जाना हमारे भाग्य की उन्नति के लिए बहुत सहायक सिद्ध होता है, क्योंकि शुक्र ही है जो धन के कारक माने जाते हैं, लग्जरी जीवन के कारक माने जाते हैं, ऐसो आराम के कारक माने जाते हैं, गाड़ी मोटर बंगले नौकर चाकर इसके कारक माने जाते हैं। और कौन नहीं चाहता ये चीज़ें इस भौतिक युग में? हर कोई सुख चाहता है, हर कोई वैभव चाहता है, हर कोई विलासिता चाहता है और शुक्रदेव ये देने में पूरे रूप से सामर्थ्य होते हैं। तो कुंभ राशि वाले जातकों के लिए शुक्रदेव योग कारक हैं, जो कि भाग्य के स्वामी भी हैं और सुख भाव के स्वामी, जो कि चतुर्थ भाव, उसके स्वामी बनकर के विराजमान कहां पर है? दसम भाव के अंदर। कब तक रहेंगे? 18 जनवरी तक आपके दसम भाव में विराजमान रहेंगे। और शुक्रदेव का, भाग्य के स्वामी का, भाग्याधिपति का दसम भाव में, कर्म भाव में विराजमान होना
कितनी सुंदर परिस्थिति है कुंभ राशि वाले जातकों के लिए जनवरी महीने में। तो क्या करेंगे? अब दसम भाव किसका है? दसम भाव है ऊंची पदवी, मान मर्यादा और प्रतिष्ठा का। दसम भाव हमारे सपनों का, हमारी इच्छाओं का, जो हम सपने देखते हैं, और सपना हर कोई देखता है। इच्छाएं जो हमारी दबी हुई थी, उस इच्छाओं की पूर्ति करने के लिए ही तो शुक्रदेव यहां पर दसम भाव में बैठे हैं, कर्म भाव में बैठे हैं। और यही भाव हमारे कार्य क्षेत्र का भाव भी माना जाता है, पदोन्नति का भाव, प्रमोशन का भाव माना जाता है, परिवर्तन का भाव माना जाता है। तो परिवर्तन किसका होगा? क्योंकि भाग्य के स्वामी दसम भाव में है, तो परिवर्तन होगा भाग्य का, पदोन्नति होगी भाग्य की, प्रमोशन होगा भाग्य का। और भाग्य का जब पदोन्नति होती है, भाग्य की जब प्रमोशन होता है, तो जीवन में सुखद अनुभूति जीवन में दिखाई देती है। और शुक्रदेव आपके दसम भाव में विराजमान है, निश्चित रूप से आपको मान सम्मान की प्राप्ति करेंगे। कब तक करेंगे? 18 जनवरी तक। लेकिन 18 जनवरी के बाद भी ये राशि परिवर्तन करेंगे और कहां जाएंगे? आपके एकादश भाव के अंदर, जो कि आपके लिए आपका करियर का भाव, आपके लिए लाभ का भाव, वृद्धि का भाव, रोजगार का भाव। तो क्या करेंगे? वहां पर भी क्या करेंगे? 18 जनवरी के बाद आपके लिए आय के नए नए स्रोत उत्पन्न करेंगे। धन का जो प्रभाव रुका हुआ था, उस रुकाव को बढ़ाएंगे, उस रुकावट को कम करेंगे, धन के प्रभाव को बढ़ाएंगे, आपको कर्जों से दूर करेंगे, कर्जों से मुक्त करेंगे। आपके विरोध में जो लोग चल रहे थे, आपने जिनका साथ दिया, सुख दुख में आप भागीदार बने, कंधे से कंधा मिला करके जिनका साथ दिया, वही लोग आपसे दूर चले जा रहे थे, उन लोगों को आपकी जरूरत पड़ेगी। तो कुल मिलाकर के शुक्र की स्थिति बहुत बढ़िया रहने वाली है। अब शुक्र 18 जनवरी तक कब रहेंगे आपके दसम भाव में, और इनकी एक ही दृष्टि मानी जाती है, सप्तम दृष्टि। जब दसम भाव में विराजमान होकर के अपनी सप्तम दृष्टि कहां डालेंगे? चतुर्थ भाव के अंदर, जो कि राशि है वृषभ राशि। अपनी ही राशि को देखेंगे और योग कारक बन के देखेंगे अपनी राशि को चतुर्थ भाव में। तो चतुर्थ भाव तो होता ही है पारिवारिक सुखों का, भू भूमि भवन का, वाहन का, माता का, प्रत्यक्ष संपत्ति का, विरासत का। इस भाव पे शुक्र की दृष्टि होगी, आपके माता के स्वास्थ्य में भी सुधार देखने को मिलेगा, माता का वात्सल्य आपको देखने को मिलेगा, माता से आर्थिक सहयोग की आपको प्राप्ति होगी। प्रॉपर्टी में अगर आप इस समय में जनवरी 2024 में कोई प्रॉपर्टी खरीदना चाहते हैं, प्रॉपर्टी में निवेश करना चाहते हैं, मकान बनाना चाहते हैं, भवन बनाना चाहते हैं, तो आपके लिए ये जो समय है बहुत बढ़िया रहेगा। कोई गाड़ी खरीदना चाहते हैं या पुरानी गाड़ी को बेच करके नई लेना चाहते हैं, उनके लिए भी बहुत बढ़िया समय यह रहने वाला है। तो कुल मिलाकर के देखा जाए तो जनवरी 2024 कुंभ राशि वाले जातकों के लिए बहुत बढ़िया परिस्थिति का निर्माण करने वाले होंगे। और विशेष करके राहुदेव, शनिदेव और शुक्रदेव एक ही समुदाय के ग्रह माने जाते हैं, तीनों। बहुत बढ़िया परिस्थिति का निर्माण आपके लिए जनवरी 2024 में हो रहा है। अब उपाय क्या करना है? तो शनिदेव को और भी प्रसन्न करने के लिए शनिदेव से संबंधित आपको उपाय करना है। क्या करना है? छाया पात्र का दान। छाया पात्र में एक मिट्टी का दीपक लेकर के उसमें सरसों का तेल डाल करके अपना मुंह देख करके, आपके आसपास कहीं कोई पीपल का वृक्ष हो, संध्या काल के समय आप उस दीपक को जलाना नहीं है, ऐसे ही अपना मुख देख करके आप उसकी जड़ में, पीपल के वृक्ष की जड़ में आप रख करके आ जाएं। और रख करके जब आप निकलते हैं तो 21 कदम तक पीछे मुड़ के आपको नहीं देखना है। हो सके तो लौह पत्र का आप किसी जरूरतमंद को दान कर दें, काली कंबल का हो सके तो आप दान कर दें। शनि के बीज मंत्रों का जाप कर सकते हैं, शनि के पौराणिक मंत्रों का जाप कर सकते हैं, शनि के गायत्री मंत्रों का जाप आप कर सकते हैं। तो दोस्तों, कैसा लगा ये वीडियो? अगर ये वीडियो अच्छा लगा हो, मेरा समझाना आपको सार्थक लगा हो, जितना मुझे आता है मैंने कोशिश की, प्रयत्न किए आपको बताने का, आपको अच्छा लगा हो तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा आप शेयर करें। बेल आइकन बटन को दबाना बिल्कुल भी न भूलें, ताकि मेरे आने वाले और भी नई नई वीडियो के नोटिफिकेशन आप लोगों तक पहुंच सके। और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। नमस्कार दोस्तों।